हेलो एवरीवन। आज के इस लेक्चर में हम एलसीएम और एचसीएफ के बारे में देखेंगे। शुरुआत करते हैं। सबसे पहले देखते हैं फैक्टर्स क्या होते हैं। सबसे पहले देखेंगे हम फैक्टर्स क्या होते हैं, उसके बाद हाईएस्ट कॉमन फैक्टर पे बढ़ेंगे, फिर देखेंगे मल्टीपल क्या होते हैं, फिर आ जाएंगे हम लोएस्ट कॉमन मल्टीपल। तो अगर मैं फैक्टर्स की डेफिनेशन देखूं, पिछले लेक्चर्स में भी मैंने बताया है लेकिन इसमें भी बता देते हैं। तो फैक्टर्स कुछ नहीं होते हैं, फैक्टर्स आर positive integers that can divide a number exactly. That can divide a number exactly. मतलब समझेंगे इसका कि आखिरकार इसका मतलब क्या हुआ। मान लो अपने पास कोई नंबर है n, तो अब अगर मुझे n के फैक्टर्स निकालने हैं, लेट मी से कि n के 3 फैक्टर्स हैं, एक है x1, एक है x2 और एक है x3। तो अगर मैं ये बोल रहा हूँ कि n के 3 फैक्टर्स हैं x1, x2, x3, तो इसका मतलब ये है कि जब मैं n को x1 से डिवाइड करूँगा या जब मैं n को x2 से डिवाइड करूँगा या फिर जब मैं n को x3 से डिवाइड करूँगा, तो मुझे जो रिमाइंडर मिलेगा, मान लो इस केस में r1 मिल रहा है रिमाइंडर, इस केस में r2 मिल रहा है, इस केस में r3 मिल रहा है, तो वो रिमाइंडर 0 होगा। वही डेफिनेशन लिखी है, देखो। फैक्टर्स आर पॉजिटिव इंटीजर्स दैट कैन डिवाइड अ नंबर एग्जैक्टली। एग्जैक्टली का मतलब यही है कि जो अपना रिमाइंडर रहेगा वो 0 होगा। एग्जैक्ट डिवीजन का मतलब यही होता है। अगर मैं बोलूँ कि एक नंबर है a और एक नंबर है b, इन दोनों के बीच जो डिवीजन है वो एग्जैक्ट डिवीजन है, तो इसका मतलब यही है कि रिमाइंडर 0 आएगा। किसी भी नंबर के फैक्टर जो होते हैं, जब हम उस नंबर को खुद के फैक्टर से डिवाइड करेंगे तो रिमाइंडर 0 मिलेगा। क्वेश्चन कुछ भी मिल सकता है मगर रिमाइंडर 0 मिलेगा। अब क्वेश्चन कुछ भी मिल सकता है, इसका मतलब ये है कि डेसिमल में नहीं मिलेगा, क्योंकि अगर डेसिमल में आपको क्वेश्चन मिलने लग जाएगा तो वही बात है ना, फिर रिमाइंडर नॉन जीरो आएगा। तो फैक्टर्स क्या होते हैं? ऐसे नंबर्स, फैक्टर्स एक नंबर n के फैक्टर्स अगर x1, x2, x3 हैं, इसका मतलब ये हो जाएगा कि n को जब मैं x1, x2 या x3 से मल्टीप्लाई करूँगा तो रिमाइंडर 0 आएगा तीनों केस। फैक्टर्स का मतलब होता है कि एक नंबर कौन कौन से नंबर से एग्जैक्टली डिवाइड हो सकता है बिना रिमाइंडर छोड़े। ठीक है, सिंपल भाषा में बोलूँ तो फैक्टर्स वो नंबर्स होते हैं जो किसी नंबर को पूरे तरीके से डिवाइड कर दें। जैसे कि मान लो अगर मैं बोलूँ 12 के फैक्टर्स बताओ मुझे, 12 के फैक्टर्स बताओ, तो हम ये चेक करेंगे कि ऐसे कौन कौन से नंबर्स हैं, ऐसे कौन कौन से नंबर्स हैं जो 12 को पूरा डिवाइड कर सकते हैं। रिमाइंडर 0 आना चाहिए, रिमाइंडर नहीं आना चाहिए कुछ, रिमाइंडर 0 आएगा बस। ऐसे कौन कौन से नंबर्स हैं जो 12 को कंप्लीटली एग्जैक्टली डिवाइड कर देंगे? तो एक हो जाएगा, इसके अलावा 2 है ना, 3, 4, 6 और 12 खुद है ना, 12 खुद। तो 12 के कितने फैक्टर्स आ गए? 1, 2, 3, 4, 5, 6। यानी कि अगर 12 के फैक्टर्स लिखूँ तो कौन कौन हो जाएंगे? 1, 2, 3, 4, 6 और 12। अब ये डेफिनेशन पढ़ो ऊपर वाली, और ये देखो सही बैठ रहा है ना। फैक्टर्स ऐसे नंबर होते हैं जिनको जब मैं डिवाइड कर दूँ अपने नंबर से तो रिमाइंडर 0 है। 12 को 1 से डिवाइड करूँगा, रिमाइंडर 0 आएगा। 12 को 2 से करूँगा, रिमाइंडर 0 आएगा। 12 को 3 से डिवाइड करूँगा, रिमाइंडर 0 आएगा। 12 को 4 से डिवाइड कर दूंगा तब भी रिमाइंडर 0 आएगा। 12 को 6 से डिवाइड करूँगा, रिमाइंडर 0 आएगा। 12 को 12 से डिवाइड करूँगा, रिमाइंडर 0 आएगा। कुछ प्रॉपर्टीज़ एक बार देख लेते हैं फैक्टर्स की। पहली प्रॉपर्टी यह है कि भाई 1 हर नंबर का फैक्टर हो। 1 इज़ अ फैक्टर ऑफ एवरी नंबर। 1 हर एक नंबर का फैक्टर हो। इसके अलावा क्या है? एवरी नेचुरल नंबर इज अ फैक्टर ऑफ इटसेल्फ। एवरी
natural number is a factor of itself, factor of itself. एक और पॉइंट लिखेंगे, all natural numbers have at least two factors, have at least two factors. ये 3 पॉइंट है, इंपॉर्टेंट पॉइंट है, फैक्टर से रिलेटेड, दिमाग में सेट होने चाहिए ये पॉइंट, ठीक है, दिमाग में क्या हो जाने चाहिए, सेट हो जाने चाहिए। देखो पहले कहते हैं वन इज अ फैक्टर ऑफ एवरी नंबर, एवरी नेचुरल नंबर इज अ फैक्टर ऑफ इटसेल्फ, वही देखा, वन इज अ फैक्टर ऑफ एवरी नेचुरल नंबर, 12 के फैक्टर में 1 तो आएगा ही आए, एवरी नेचुरल नंबर इज अ फैक्टर ऑफ इटसेल्फ, यानी कि 12 का फैक्टर 12 भी खुद होगा, वही बात लिख रखी थी। आगे बढ़ते हैं और एक क्वेश्चन करते हैं जब, फाइंड नंबर ऑफ फैक्टर्स ऑफ NOF, मतलब नंबर ऑफ फैक्टर्स, फाइंड नंबर ऑफ फैक्टर्स ऑफ 36, यानी कि 36 के कितने फैक्टर्स होते हैं हमको ये बताना है। कैसे करेंगे, देखो एक तरीका तो ये आ जाता है कि हम सीधे सीधे फैक्टर्स लिखते 36 के कौन कौन से हो सकते हैं। चलो यहाँ पे तो 36 है, अगर मैं सीधे सीधे लिखना चाहूँ तो 1 हो जाएगा, 2 हो जाएगा, 3 हो जाएगा, 4 हो जाएगा, 6 हो जाएगा, 7 नहीं होगा, 8 नहीं होगा, 9 हो जाएगा, 10 नहीं होगा, 11 नहीं होगा, 12 हो जाएगा, 13 नहीं होगा, 14 नहीं होगा, 15 नहीं होगा, 16 नहीं होगा, 17 नहीं होगा, 18 हो जाएगा और उसके बाद 36 हो जाएगा। तो अगर मैं ऐसे देखूं कि कितने नंबर ऑफ फैक्टर्स हैं 36 के, तो कितने हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, 9 फैक्टर्स है। लेकिन ये तो 36 था तो हमने लिख लिया। अब कोई बड़ा नंबर अगर आ जाता, कोई और बड़ा नंबर आ जाता, मतलब 2160 होता, अब क्या इसके हम फैक्टर्स लिखते रहते? वो तरीका है लेकिन वो बहुत टाइम टेकिंग तरीका है, उसमें हमारा समय बहुत जाएगा। तो इसके लिए हमें क्या करना होगा, देखो 9 फैक्टर्स हैं 36 के, अब जल्दी कैसे करेंगे, कुछ नहीं करना है, 36 को हम लिख देंगे एज अ प्रोडक्ट ऑफ स्मॉलेस्ट प्राइम नंबर्स पॉसिबल, यानी कि जितनी भी स्मॉलेस्ट प्राइम नंबर्स के प्रोडक्ट की मदद से हम 36 बना सकते हैं वैसे लिख देंगे। अच्छा, लेकिन कैसे आएगा हमारे दिमाग में कि कौन से वो सबसे छोटे प्राइम नंबर्स होंगे जिनको मल्टीप्लाई करके 36 आ जाए? कोई बात नहीं, तो ब्रेक करते रहो, पहले पहले ब्रेक करते रहो। ब्रेक कैसे करें, 36 होता है 36 इंटू 1, इसको फर्दर ब्रेक कर देंगे 36 को, 18 इंटू 2 हो जाएगा, फर्दर ब्रेक करेंगे 18 को कर सकता हूँ मैं कैसे, 9 इंटू टू पहले का ही था, 9 को ब्रेक कर देंगे, 3 इंटू 3 हो जाएगा, इंटू 2 इंटू 2। अब ये देखो 2 और 3 से छोटे प्राइम नंबर कोई हैं? नहीं, तो स्मॉलेस्ट प्राइम नंबर्स हमको मिल गए, हमको स्मॉलेस्ट प्राइम नंबर्स मिल गए और उनका हम मल्टीप्लिकेशन भी कर रहे हैं। तो जो मैंने बोला था कि राइट 36 एज अ प्रोडक्ट ऑफ स्मॉलेस्ट प्राइम नंबर्स पॉसिबल, वो हमने कर दिया है, ठीक है। तो मैं यहाँ से लिखता हूँ अब एक बार, 36 कितना हो जाएगा, 2 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 3, ठीक है, यानी कि 2 रेज टू द पावर 2 हो जाएगा, इसमें कोई समस्या नहीं होनी चाहिए, 3 रेज टू द पावर 2 हो जाएगा, इसमें कोई समस्या नहीं होनी चाहिए। ये तो हमने लिख दिया 36 को। अब जब नंबर ऑफ फैक्टर्स निकालने हैं ना, तो हमें कुछ नहीं करना है, दोनों की पावर देखनी है कितनी है, 2 की पावर जितनी भी हो उसमें 1 ऐड कर देना, ठीक है, और उसको मल्टीप्लाई कर देना 3 की पावर जितनी भी हो उसमें 1 ऐड करके, यानी कि 2 की पावर कितनी थी 2, उसमें 1 ऐड कर देंगे, 3 की पावर कितनी थी 2, उसमें 1 ऐड कर देंगे, तो 3 इंटू 3 मिलेगा जो ही किसके बराबर आ जाएगा 9। तो 36 के नंबर ऑफ फैक्टर्स 9 आ गए हैं, और देखो यहाँ से भी हमने 9 ही निकाले थे और यही होते हैं।
बात समझ में आई? तो क्या करना होता है, एक लौता स्टेप होता है जब भी हमें नंबर ऑफ फैक्टर्स निकालने हैं। क्या स्टेप होता है वो मैं लिख देता हूँ। राइट, मान लो यहाँ पे 36 था ना, तो क्या करते, 36 की जगह n होता तो n आ जाता 36 की जगह। राइट, 36 एज अ प्रोडक्ट ऑफ स्मॉलेस्ट प्राइम नंबर्स, स्मॉलेस्ट पॉसिबल प्राइम नंबर्स, स्मॉलेस्ट पॉसिबल प्राइम नंबर्स। ठीक है, तो अब एक बात देखो, अब एक पॉइंट देखेंगे, पिछले क्वेश्चन से रिलेट कर जाओगे भाई, वही बात है। इफ ए बी एंड सी आर प्राइम नंबर्स, देन नंबर ऑफ फैक्टर्स ऑफ n। ठीक है, अगर ए बी सी प्राइम नंबर्स हैं और अपने पास एक नंबर है कैपिटल n, तो उसके नंबर ऑफ फैक्टर्स कैसे निकालेंगे? n को तो मान लो मैं ऐसे लिख सकता हूँ, कैसे, a की पावर x इंटू पी की पावर y, पीछे लिख के देखा था ना, 36 को निकाल रहे थे। तो नंबर ऑफ फैक्टर्स n के कैसे निकालेंगे हम? x प्लस वन, वाई प्लस वन, जेड प्लस वन। ठीक है, ये बात दिमाग में बिठा लेना। यही करा था यार, पीछे भी तो यही करा था। जो पीछे करा था तरीका बता दिया कि 36 था, हमें दे रखा था 36 के नंबर ऑफ फैक्टर्स निकालने थे, उसको ब्रेक करा इनटू द प्रोडक्ट ऑफ स्मॉलेस्ट पॉसिबल प्राइम नंबर्स, फिर उनकी पावर देखी, उनमें वन वन ऐड करके मल्टीप्लाई कर दिया। सेम चीज़ यहाँ पे करी है हमने। अगर कोई नंबर है कैपिटल एन, उसके नंबर ऑफ फैक्टर्स हमें निकालने हैं, तो प्राइम नंबर्स जितने भी स्मॉलेस्ट पॉसिबल प्राइम नंबर्स के प्रोडक्ट से वो नंबर बन सकता है, वो लिखती है, उनकी पावर देखी, उनमें वन वन ऐड कर दिया, खत्म, आपस फिर मल्टीप्लाई कर दिया, नंबर ऑफ फैक्टर्स मिल जाएंगे। ठीक है, आगे बढ़ते। क्वेश्चन देखो, फाइंड नंबर ऑफ फैक्टर्स एंड सम ऑफ फैक्टर्स ऑफ 2160। अब इस क्वेश्चन में हमें 2160 के नंबर ऑफ फैक्टर्स को निकालने ही निकालने हैं, साथ ही साथ सम ऑफ फैक्टर्स भी निकालने हैं। मैं चाहता हूं कि नंबर ऑफ फैक्टर्स आप लोग वीडियो पॉज करें और वीडियो पॉज करके नंबर ऑफ फैक्टर्स निकालें, उसके बाद हम सम ऑफ फैक्टर्स निकालना सीखेंगे। आप चाहें तो देख लें, नंबर ऑफ फैक्टर्स खुद ना निकालें, लेकिन मैं चाहूँगा कि खुद निकाल लो, क्योंकि नंबर ऑफ फैक्टर्स कोई इतनी बड़ी मुश्किल चीज़ नहीं थी। लेकिन नहीं निकाल पा रहे हो तो कोई बात नहीं है, क्वेश्चन भी देख लो। अब 2160 स्मॉलेस्ट पॉसिबल प्राइम नंबर्स के प्रोडक्ट के फॉर्म में लिखना है हमें। कैसे लिखेंगे भाई, हमें तो नहीं पता, ब्रेक करते जाओ तो कोई बात नहीं। 1080 इंटू 2 लिख सकता हूँ यार, है ना, ठीक बैठेगा ही, मेरे ख्याल से कोई समस्या होगी नहीं। उसके बाद इसको मैं लिख सकता हूँ, 2 को मैं अंदर ले आऊँ, ठीक है, 1080 कितना हो जाएगा, 2 इंटू 540, इसमें भी कोई समस्या नहीं होनी चाहिए। 2 इंटू 2 540 को जाएगा 2 इंटू 270, ठीक है, फिर 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 135 हो जाएगा। ये 270 को तोड़ा है, 2 इंटू 135, ये मेरा भाई हो जाएगा 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 5 में तोड़ूँ, ठीक है, इंटू 27 चला जाएगा, इंटू 27। इसको फर्दर तोड़ेंगे, पहले 4 बार 2 को मल्टीप्लाई करेंगे, 5 है, यहाँ पे क्या आ जाएगा 3 इंटू 9, यानी कि 3 इंटू 3 इंटू 3। कोई दिक्कत किसी को? इसको मैं कैसे लिख सकता हूँ, 2 की पावर 4 इंटू 3 की पावर 3 इंटू 5 की पावर 1। इसको लिख दिया मैंने 2160। बताओ, कोई समस्या? इसमें कोई समस्या होनी नहीं चाहिए। अब नंबर ऑफ फैक्टर्स निकाल लेते,
क्या करते थे, जो पावर आई है उसमें 1 ऐड करके मल्टीप्लाई कर दो। 2 की पावर 4 है, 1 ऐड करा। 3 की पावर 3 है, 1 ऐड करा। 5 की पावर 1 है, 1 ऐड करा। मल्टीप्लाई करेंगे इन सबको आपस में। 5 इंटू 4 इंटू 2, 5 चौके 20 इंटू 2 40। तो 2160 के कितने नंबर ऑफ फैक्टर्स आए? 40। कितने नंबर ऑफ फैक्टर्स आए? 40। ठीक है, ये निकालना तो आ गया। अब सम ऑफ फैक्टर्स देखेंगे। क्या देखेंगे अब? सम ऑफ फैक्टर्स। ठीक है, क्योंकि जो सम ऑफ फैक्टर्स वाली चीज है यार, इसको इधर लिखता हूँ, कहाँ पे रखूँ इसको? चलो अगले पेज पे आएगा, लेके चलते। ये रुको। बड़ी समस्या है भाई। ठीक है ना, तो नंबर ऑफ फैक्टर्स निकालना हमने देख लिया। 2160 के भी निकाल लिए, 36 के निकाल लिए। तो नंबर ऑफ फैक्टर्स किसी भी क्वेश्चन में अब आप निकाल लोगे। लेकिन अब देखना है कि सम ऑफ फैक्टर्स कैसे निकालेंगे। 40 फैक्टर्स हैं 2160 के, ये तो हम समझ गए, ये तो हम समझ गए। लेकिन अब सम ऑफ फैक्टर्स कैसे निकाला जाएगा, ये चीज देखने वाली है। और ध्यान से देखना, कुछ नहीं करते हैं भाई हम सम ऑफ फैक्टर्स में। सबसे पहले देखो कौन कौन से प्राइम नंबर्स आए थे जिनसे, जिनके प्रोडक्ट की मदद से 2160 बना। 2 आया था, 3 आया था, 5 आया था। ठीक है, 2 आया था, 3 आया था, 5 आया था। तो जो जो प्राइम नंबर्स आए थे उनका यूज करेंगे। अब कैसे यूज करेंगे ये देखना। 2 की पावर कहाँ तक आई थी? 4 तक। ठीक है, तो अब पता है हमें क्या करना है। 2 की पावर 0 से स्टार्ट करेंगे और 2 की पावर 4 तक चलेंगे एडिशन करते हुए। यानी कि 2 की पावर 1, 2 की पावर 2, 2 की पावर 3 प्लस 2 की पावर 4। ठीक है, क्या करा हमने, देखा कि नंबर ऑफ फैक्टर्स जब हमने 2160 के निकाले तो उस टाइम पे कौन कौन से प्राइम नंबर्स थे जो हमारे काम आए। वो थे 2, 3 और 5। अब सबसे पहले 2 को उठाया, उसकी पावर देखी कितनी है, पावर थी 4। तो 2 की पावर 0 से हमने स्टार्ट करा और 2 की पावर 4 तक लेके गए ऐड करते हुए। 2 की पावर 0 प्लस 2 की पावर 1 प्लस 2 की पावर 2 प्लस 2 की पावर 3 प्लस 2 की पावर 4। ठीक है, ये कर दिया। अब सर 3 और 5 का भी तो यूज होना चाहिए। बिल्कुल होगा, 3 और 5 का भी यूज होगा। कैसे होगा? अब होगा मल्टीप्लीकेशन। 3 की पावर कहाँ तक गई थी? 3 तक। शुरुआत 0 से ही होगी, एडिशन होता रहेगा 3 की पावर 3 तक, 3 की पावर 3 तक, 3 की पावर 3 तक। बहुत बढ़िया। सर 5 का भी यूज था। 5 की पावर कहाँ तक गई? 5 की पावर 1 तक। स्टार्ट करेंगे 5 रेज टू द पावर 0 से, कहाँ तक जाएगा? 5 रेज टू द पावर 1 तक। अब अब भैया जो करना है एडिशन और मल्टीप्लिकेशन वो कर देंगे, इसमें कोई दिक्कत थोड़ी होनी चाहिए। ये आएगा 31, देख लो ना, एक हो जाएगा, ये 2 हो जाएगा, एक तो 3, 4, 7 और ये अपना 8 हो जाएगा, 15 और 16 31। उधर हो जाएगा अपना 40 हो जाएगा। 3 रेज टू द पावर 0 प्लस 3 रेज टू द पावर 1 प्लस 3 रेज टू द पावर 2 प्लस 3 रेज टू द पावर 3, ये अपना हो जाएगा 40। और यहाँ पे आ जाएगा अपना, फिर से प्लस करने वाला था मैं, यहाँ पे अपना आ जाएगा 6। तो अब ये देखो कितना हो जाएगा, 31 इंटू 4 करेंगे 124। उसके आगे एक जीरो लगाना होगा, तो जीरो लगाने से पहले 124 को 6 से मल्टीप्लाई कर देते तो बैठेगा 744। एक जीरो और लगा दो, मतलब एक जीरो और नहीं लगाना है, पहले वाले ही लगाया है, ये आंसर हो जाएगा। तो ये हमने देखा, नंबर ऑफ फैक्टर्स निकालना तो हमने सीख लिया था 36 में भी, जैसे निकाले थे वैसे ही हमने यहाँ पे निकाला है।
सम ऑफ फैक्टर्स कैसे निकाला, जो प्राइम नंबर्स मिले उनका और उनकी पावर की मदद से। 2 की पावर 4 थी तो 2 की पावर 0 से लेकर 2 की पावर 4 तक हमने एडिशन करा, इनटू 3 की पावर 3 थी तो 3 की पावर 0 से लेकर 3 की पावर 3 तक हमने एडिशन करा, इनटू 5 की पावर 1 थी तो 5 की पावर 0 से लेके 5 की पावर 1 तक एडिशन करा, और फिर इन सब का एडिशन करने के बाद इनको आपस में मल्टीप्लाई करा, जो आंसर आया वही सम ऑफ फैक्टर्स होगा, वही क्या होगा, सम ऑफ फैक्टर्स हो जाएगा, सम ऑफ फैक्टर्स हो जाएगा। ठीक बात है, समझ में आया, समझ में आना चाहिए। अब अगर इसमें कुछ मॉडिफिकेशन करी क्वेश्चन में, ठीक है, क्वेश्चन में अगर हम कुछ मॉडिफिकेशन कर दे, क्या मॉडिफिकेशन कर सकते हैं, मान लो नंबर ऑफ फैक्टर्स की जगह पूछ लेते नंबर ऑफ इवन फैक्टर्स, क्या पूछते, नंबर ऑफ इवन फैक्टर्स, कि भैया जो 2160 है उसके नंबर ऑफ इवन फैक्टर्स बताओ। नंबर ऑफ फैक्टर्स को बता दोगे, कोई भी बता देगा, नंबर ऑफ इवन फैक्टर्स बताओ। तो नंबर ऑफ इवन फैक्टर्स के लिए हमें क्या करना होगा, एक चीज़ मुझे बताना, अगर कोई नंबर ऐसे लिखी हुई है 2p के फॉर्म में, तो क्या ये नंबर इवन होगा या ऑड होगा, इवन हो जाएगा, है ना। क्यों इवन हो जाएगा, क्योंकि भैया इवन नंबर कौन सा होता है यार, 2 इंटू कुछ भी लिख दूं मैं ये इवन नंबर हो जाएगा, क्योंकि 2 यहाँ पे आ गया है। ठीक बात है कि नहीं, एन की जगह कोई और नंबर डाल के देख लो, 17 डाल दो, 17 तो 34 इवन बन जाएगा। एन की जगह कोई इवन नंबर डाल के देख लो, क्या डाल दूँ, 24 डाल दूँ, 24 दूनी 48 इवन बन जाएगा, है ना। तो 2p के फॉर्म का कोई भी नंबर दुनिया का होगा वो क्या बन जाएगा भाई, वो एक इवन नंबर बन जाएगा। तो जब हम नंबर ऑफ इवन फैक्टर्स की बात कर रहे हैं तो कोई भी ऐसा नंबर, मान लो जैसे कि 36 के केस में जाते हैं, एक बार जाते हैं हम 36 के केस में, 36 के ये फैक्टर्स है ना। अब 18 है, 18 को मैं 2 इंटू 9 लिख सकता हूँ, 18 एक इवन फैक्टर है ना, हाँ इवन फैक्टर है, और 18 को मैं 2 इंटू 9 लिख सकता हूँ, बिल्कुल। 12 भी एक इवन फैक्टर है 36 का, 12 को मैं 2 इंटू 6 के फॉर्म में लिख सकता हूँ। 36 भी एक इवन फैक्टर है जिसको मैं 2 इंटू 18 के फॉर्म में लिखता हूँ। तो जितने भी इवन फैक्टर्स होंगे 2160 को, उन सब को मैं 2 इंटू पी के फॉर्म में लिख सकता हूँ, लिख सकते हैं भाई, लिख सकते हैं। ठीक है, जितने भी फैक्टर्स होंगे उनकी बात कर रहा हूँ। नंबर ऑफ फैक्टर्स कैसे लिखते थे हम, सारे प्राइम नंबर्स की जो पावर थी, यानी कि ये लिखते थे नंबर ऑफ फैक्टर्स जब निकालना होता, यानी कि 2 की पावर 4 इंटू 3 की पावर 3 इंटू 5 की पावर 1, है ना। ऐसे लिखूंगा तो क्या आएगा, नंबर ऑफ फैक्टर्स आएगा। इवन फैक्टर्स के लिए हमें क्या करना होगा, एक 2 बाहर निकाल लेना होगा, बस एक 2 को हम बाहर निकाल लेंगे, और जब हम एक 2 को बाहर निकालेंगे तो यहाँ 2 की पावर 3 रह जाएगा, हाँ यहाँ रह जाएगा 2 की पावर 3, और यहाँ वो 2 बाहर निकाल लिया हमने, यहाँ पर उस 2 को हमने बाहर निकाल लिया। अब कुछ नहीं करना है, अब जैसे यहाँ पे पावर्स को ऐड करा था बस वही करना है। 2 की पावर बची है 3, 3 प्लस 1, 3 की पावर बची है 3, 3 प्लस 1, 5 की पावर है 1, 1 प्लस 1, 3 प्लस 1 4 इंटू 3 प्लस 1 4 इंटू 1 प्लस 1 2, 4 चौके 16, 16 दूनी 32। तो नंबर ऑफ इवन फैक्टर्स कितने आए, 32। नंबर ऑफ इवन फैक्टर्स कितने आए हैं, 32। तो अब बताओ अगर कोई पूछ लेता नंबर ऑफ ऑड फैक्टर्स, अगर कोई नंबर ऑफ ऑड फैक्टर्स हमसे पूछता तो हम वो कैसे निकालते, कुछ नहीं करना था ना, फिर तो हमने नंबर ऑफ फैक्टर्स निकाल लिया, हम पे नंबर ऑफ इवन फैक्टर्स हैं, तो टोटल नंबर ऑफ फैक्टर्स में से नंबर ऑफ इवन फैक्टर्स हटा देते तो नंबर ऑफ ऑड फैक्टर्स हमको मिल जाता, जो क्या था 8। कदम, बात ही खत्म हो गई भाई, बात ही खत्म हो गई। तो नंबर ऑफ इवन फैक्टर्स हमें कैसे निकालने हैं, 2 को हमने बाहर निकाला क्योंकि इवन फैक्टर्स निकालने थे, तो जब 2 को बाहर निकालेंगे यहाँ से तो 2 की पावर 3 बचेगा, 3 और 5 पे कुछ फर्क नहीं पड़ने वाला, तो 3 की पावर 3 इंटू 5 की पावर 1 रहा। अब जैसे यहाँ पे पावर्स में 1 ऐड करके मल्टीप्लाई करा था, सेम तरीका यहाँ पे करना है, तो नंबर ऑफ इवन फैक्टर्स मिले 32,
अब टोटल नंबर ऑफ फैक्टर्स में से नंबर ऑफ इवन फैक्टर्स घटा देंगे तो हमें क्या मिल जाएगा, नंबर ऑफ ऑड फैक्टर्स, नंबर ऑफ ऑड फैक्टर्स। ठीक है, ये बात समझ में आई। अब और एक चीज़ देखो, और भी मॉडिफाई कर सकते हैं। क्या, पीछे हमने लिया था सम ऑफ फैक्टर्स, पीछे आपने क्या लिया था, सम ऑफ फैक्टर्स लिया था। मैं उसको दोबारा यहाँ पे लिख रहा हूँ, 2 की पावर 0 प्लस 2 की पावर 1 प्लस 2 की पावर 2 प्लस 2 की पावर 3 प्लस 2 की पावर 4, मल्टीप्लाई कर रहे थे इसको हम, 3 की पावर 0 प्लस 3 की पावर 1 प्लस 3 की पावर 2 प्लस 3 की पावर 3, मल्टीप्लाई कर रहे थे इसको हम किससे, 5 की पावर 0 प्लस 5 की पावर 1। ठीक है, तो सम आ रहा था अपना 7440। ये बात समझ में आई होगी। अब अगर ये पूछ लेते भाई कि सम ऑफ इवन फैक्टर्स बता दो, क्या बता दूं, सम ऑफ इवन फैक्टर्स, समस्या आ जाती। क्या सम ऑफ इवन फैक्टर्स कैसे निकालना, कुछ नहीं करना है यार, यहाँ पे भी एक 2 को बाहर निकाल दो, 2 की पावर 4 तक जा रहा था, हमने एक 2 को बाहर निकाल दिया तो 2 की पावर 3 तक जाना चाहिए, 2 की पावर 3 तक जाना चाहिए। तो अंदर क्या होगा, 2 की पावर 0 प्लस 2 की पावर 1 प्लस 2 की पावर 2 प्लस 2 की पावर 3। जैसे नंबर ऑफ इवन फैक्टर्स निकालते वक्त करा था वैसे ही करना है। बाकी आगे सम के टाइम पे जो करा था, ये देखो, नंबर ऑफ फैक्टर्स निकालते वक्त क्या करते हैं, मल्टीप्लाई करते हैं, फिर पावर्स को ऐड करके मल्टीप्लाई कर देते हैं। सम निकालते वक्त क्या करते हैं, पावर कहाँ तक गई थी वो देखते हैं, फिर ऐड करते हैं, फिर मल्टीप्लाई करते हैं। नंबर ऑफ इवन फैक्टर्स निकालने पे जब हम आए तो एक 2 को बाहर निकाला, पावर देखी, पावर्स में 1 ऐड करा, बिल्कुल सेम तरीका है, बस एक 2 को बाहर निकाल दिया है। 2 की पावर 4 थी, एक 2 को बाहर निकाला तो 2 की पावर 3 बचेगा। आगे सेम तरीका है बिल्कुल। सम ऑफ फैक्टर्स में क्या कर रहे थे, जितनी पावर थी, यहाँ तो पावर कितनी थी, 2 की पावर 4 थी, तो 2 की पावर 0 से लेकर 2 की पावर 4 तक का एडिशन करा। 3 की पावर 3 थी, 3 की पावर 0 से लेकर 3 की पावर 3 तक एडिशन करा। 5 की पावर 1 थी, 5 की पावर 0 से लेकर 5 की पावर 1 तक ऐड करा, फिर मल्टीप्लाई कर दिया। अब देखो यहाँ क्या कर रहे हैं हम, यहाँ पे क्या कर रहे हैं, नंबर ऑफ सम ऑफ इवन फैक्टर्स पूछा था ना, तो इवन के लिए एक 2 को बाहर निकालना पड़ेगा, निकाल दिया। तो 2 की पावर 4 थी, एक 2 को बाहर निकाल दिया तो 2 की पावर 3 बचना चाहिए। अब सेम तरीका है, 2 की पावर 3 तक ऐड कर दिया, 2 की पावर 0 से लेके, 3 और 5 में फ़र्क नहीं पड़ेगा, तो 3 की पावर 0 प्लस 3 की पावर 1 प्लस 3 की पावर 2 प्लस 3 की पावर 3, ठीक है, इंटू 5 की पावर 0 प्लस 5 की पावर 1। ठीक है, अब इसका हमें सम निकालना होगा, क्या हो जाएगा, इस 2 को ऐसे ही रखते हैं। अच्छा, इन पे तो कुछ फर्क आया है, 3 और 5 पे कोई फर्क थोड़ी आएगा, तो पिछली बार 40 थे, है ना, 3 की पावर 0 प्लस 3 की पावर 1 प्लस 3 की पावर 2 प्लस 3 की पावर 3, 40 बनाया था, इसने 6 बनाया था, तो वो तो एज इट इज़ रहेगा। यहाँ पे हमें देखना है ये कितना हो जाएगा, 2 हो जाएगा, 4 हो जाएगा 6, और ये अपना हो जाएगा 8 14, और ये 1 15, और यहाँ पे क्या है, देखो इनको हम मल्टीप्लाई कर रहे हैं। ठीक है, तो 15 चौकी कितना हो जाएगा, 15 चौकी 60, 60 इंटू 6 कितना हो जाएगा, 360, एक 0 लगाएंगे 3600, इंटू 2 करेंगे तो 7200। तो सम ऑफ फैक्टर्स में से सम ऑफ इवन फैक्टर्स घटा देंगे तो हमें क्या मिलेगा, सम ऑफ ऑड फैक्टर्स मिल जाएगा, कितना आएगा 240। तो सम ऑफ ऑड फैक्टर्स भी मिल गया। यानी कि एक क्वेश्चन से, इस एक क्वेश्चन में हमने क्या क्या सीखा, अगर मैं ये पूछूं एक क्वेश्चन से हमने क्या क्या सीखा, हमने सीखा नंबर ऑफ फैक्टर्स निकालना, हमने उसके बाद सीखा नंबर ऑफ इवन फैक्टर्स निकालना, टोटल नंबर ऑफ फैक्टर्स निकाल लिए, नंबर ऑफ इवन फैक्टर्स निकाल लिए, तो नंबर ऑफ ऑड फैक्टर्स तो आ ही जाएगा। हमने सीखा सम ऑफ फैक्टर्स निकालना, हमने सीखा सम ऑफ इवन फैक्टर्स निकालना, सम ऑफ फैक्टर्स निकाल लिया, सम ऑफ इवन फैक्टर्स निकाल लिए, तो फिर सम ऑफ ऑड फैक्टर्स निकालना तो सीख ही जाएंगे, सबट्रैक्शन ही तो बनना है, सम ऑफ ऑड फैक्टर्स निकालना तो सीख ही जाएंगे, सबट्रैक्शन करना है। एक क्वेश्चन से हमने 6 चीज़ें सीखनी मॉडिफाई करते करते, और कुछ अलग नहीं है, कुछ अलग नहीं है, क्या अलग है यार, सम ऑफ फैक्टर्स के टाइम पे हम देखते थे
पावर 2 की अगर 4 तक गई है तो 2 की पावर 0 से लेके 2 की पावर 4 तक ऐड करा, उसको मल्टीप्लाई करा किससे, 3 की पावर 3 तक गई थी तो 3 की पावर 0 से लेके 3 की पावर 3 तक एडिशन करा, उसको मल्टीप्लाई करा किससे, 5 की पावर 1 तक गई है तो 5 की पावर 0 से लेके 5 की पावर 1 तक मल्टीप्लाई कर दी, वो ऐड करा फिर मल्टीप्लाई कर। अब इवन फैक्टर्स का सम निकालना था तो एक 2 को बाहर निकाल दिया, एक 2 को बाहर निकाला तो 2 की पावर 4 थी, एक 2 को बाहर निकाला तो 2 की पावर 3 बच जाएगी, वहां तक ऐड करा, सेम प्रोसेस फिर। ठीक है, फिर हमने मॉडिफिकेशन करा। अब जरा बढ़ते हैं एचसीएफ की तरफ। एचसीएफ देखेंगे, अगर एचसीएफ से पहले चीज देखते हैं कॉमन फैक्टर क्या होती है। कॉमन फैक्टर की डेफिनेशन लिखता हूं, अ कॉमन फैक्टर of two or more numbers is a number of two or a common factor of two or more numbers। कॉमन की बात हो रही है तो दो तो चाहिए है ना यार नंबर, ये तो बेसिक इंग्लिश वाली बात है, ये थोड़ी बताऊंगा। अ कॉमन फैक्टर ऑफ टू और मोर नंबर्स इज अ नंबर which divides is a number which divides each of them exactly। मान लो मेरे पास एक नंबर है ए, एक नंबर है बी। अब ए के कुछ फैक्टर्स हैं, लेट मी से पी क्यू आर एस पी, और बी के कुछ फैक्टर्स हैं यू वी एक्स एस। तो पी के हमने देखा 5 फैक्टर हैं, ए के देखा 5 फैक्टर्स हैं, बी के देखा 4 फैक्टर्स हैं। फैक्टर्स कौन होते हैं, जो उस नंबर को एक्जैक्टली डिवाइड करते हैं। अब ए और बी का कौन सा कोई ऐसा फैक्टर है जो कॉमन है, हाँ एस। बी का भी फैक्टर ऐसे, ए का भी फैक्टर ऐसे, तो ये कॉमन फैक्टर हो जाएगा, दोनों का क्या हो जाएगा, कॉमन फैक्टर। जैसे कि किसके एग्जाम्पल ने, हाँ देखो, अगर मैं बात करूं 21 की बात करूं मैं, देखो 21 की बात नहीं करेंगे, हम बात करेंगे अच्छे एग्जाम्पल्स समझाते हैं, दोनों की समझ में। हम बात करते हैं 21, ए की जगह हमने लिया 21, बी की जगह लिया हमने 42। अब 21 के फैक्टर्स में देखो तो वो कौन कौन हो जाएंगे, 1 हो जाएगा, 2 नहीं होगा, 3 हो जाएगा, 4 नहीं होगा, 5 नहीं होगा, 6 नहीं होगा, 7 हो जाएगा, हाँ 8 9 10 11 12 13 14 कोई नहीं होगा, 21 आ जाएगा, है ना, 21 आ जाएगा, ये बात क्लियर है। 42 के फैक्टर्स देखिए कौन कौन होंगे, 1 हो जाएगा, 2 हो जाएगा, 3 हो जाएगा, 4 नहीं होगा, 5 नहीं होगा, 6 हो जाएगा, 7 हो जाएगा, 8 नहीं होगा, 9 भी नहीं होगा, है ना, 10 नहीं होगा, 11 नहीं होगा, 12 नहीं होगा, ठीक है, 13 नहीं होगा, 14 हो जाएगा, 14 हो जाएगा, और उसके बाद एक और फैक्टर जो आएगा वो आएगा 21 और 42, ये फैक्टर्स होंगे 42। अब बताओ कॉमन फैक्टर्स कौन कौन है। हम्म, 1 तो है ही है, 1 तो होता ही है क्योंकि हर नंबर का फैक्टर 1 होता है। 1 के अलावा देखते हैं, 3 एक कॉमन फैक्टर देखने को मिल रहा है, 7 देखने को मिल रहा है बिल्कुल, और 21 देखने को मिल रहा है। तो 21 और 42 के केस में हमने कॉमन फैक्टर्स कौन कौन देखे, 3 7 और 21। लेकिन अगर एक और नंबर में ले लेता जो कि था 56, 56 जब मैं लेता और इसके फैक्टर्स देखता तो 1 होता, 2 होता, 3 होता क्या फैक्टर, नहीं 3 नहीं होता, 4 हो जाता, हाँ 4 हो जाता, 5 होता, नहीं, 6 होता, नहीं, और कौन होता, बताओ, 7 हो जाता, 7 हो जाता सर, 7 हो जाता, 7 हो जाता बिल्कुल, ठीक है, 8 होता, 8 हो जाता, है ना, 9 होता क्या, नहीं, 10 होता क्या,
10 नहीं होता, कौन होता फिर? 11, 12, 12 भी नहीं होता, 13 नहीं, 13 भी नहीं होता, 14 हो जाता, 14 हो जाता है ना। और 15 होता क्या? नहीं। 16 होता क्या? नहीं। 17, 18, 19, 20 कोई नहीं होता। 28 पे आते हैं हम। 28 एक फैक्टर होता मेरे ख्याल से। उसके बाद 56 होता, उसके बाद 56 होता। तो ये फैक्टर्स हो जाते 56 के। 21 और 42 के केस में हमने देखा 3, 7 और 21 थे कॉमन फैक्टर्स। लेकिन अब अगर 21, 42 और 56 यानी कि यहाँ पे सी भी आ जाता है एक और नंबर, तो इस केस में अब हम कॉमन फैक्टर्स देखें, अगर इस केस में अगर हम कॉमन फैक्टर्स देखें तो 1 के अलावा देखेंगे, ठीक है। तो 3 नहीं है, 3 नहीं है, ठीक है। 7 दिख रहा है मुझे, 7, 7, 7। इसके अलावा मुझे और कुछ नहीं दिख रहा, ठीक है, और कुछ नहीं दिख रहा। तीनों का सिर्फ एक कॉमन फैक्टर आया, क्या? 7, 7 तीनों का कॉमन फैक्टर था। तो अब कॉमन फैक्टर हमने समझ लिया है, अब समझते हैं कि HCF क्या होता है। HCF समझेंगे, उसके बाद समझेंगे LCM। सबसे पहले HCF समझ लेते हैं कि HCF क्या होता है। HCF की डेफिनेशन देखते हैं। HCF की फुल फॉर्म पता है ना? नहीं पता है तो लो, पता चल जाएगी अब। हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। कॉमन फैक्टर हमने देख लिया, समझ लिया। हाईएस्ट कॉमन फैक्टर यानी कि सबसे बड़ा कॉमन फैक्टर। तो डेफिनेशन देखो, द HCF of two or more numbers, the HCF of two or more numbers is the largest number, is the largest number। कुछ नहीं है HCF की डेफिनेशन, फैक्टर और कॉमन फैक्टर उसकी डेफिनेशन को कंबाइन करके लार्जेस्ट शब्द लगा दिया है बस, और कुछ नहीं। द HCF of two or more numbers is the largest number, is the largest number that divides all the given numbers exactly, all the given numbers exactly, ठीक है। that divides all the given numbers exactly। और एक पॉइंट और, HCF को एक और नाम दे रखा है। HCF इज ऑल्सो नोन एज, HCF का एक और नाम है, और वो क्या नाम है? ग्रेटेस्ट कॉमन डिवाइजर। जो कि ठीक है, ग्रेटेस्ट कॉमन डिवाइजर। डिवीजन के कॉन्टेक्स्ट में ही हमने डेफिनेशन भी समझी थी HCF की, है ना। लार्जेस्ट नंबर दैट डिवाइड्स ऑल द गिवन नंबर एग्जैक्टली। तो ऐसा नंबर जो डिवाइड करता है उसको डिवाइजर बोलते हैं। लार्जेस्ट है तो ग्रेटेस्ट शब्द आ गया, और कॉमन फैक्टर है तो कॉमन शब्द आ गया। तो समझ में आया होगा HCF को हम GCD, ग्रेटेस्ट कॉमन डिवाइजर क्यों बोलते हैं। क्या बोलते हैं? ग्रेटेस्ट कॉमन डिवाइजर। कहीं कहीं पे हो सकता है किसी क्वेश्चन में HCF की जगह GCD लिखो, तो हमें कंफ्यूजन नहीं चाहिए। और एक और पॉइंट है, HCF इज ऑलवेज अ फैक्टर ऑफ LCM। ये पॉइंट आगे हम समझेंगे। HCF इज ऑलवेज अ फैक्टर ऑफ LCM, ठीक है। तो द HCF ऑफ टू और मोर नंबर्स इज द लार्जेस्ट नंबर दैट डिवाइड्स द गिवन नंबर्स एक्जैक्टली। यानी कि अगर दो या दो से ज़्यादा नंबर हैं तो उनको जितने भी नंबर्स डिवाइड कर रहे होंगे, यानी कि उनके जितने भी फैक्टर्स होंगे, उनमें से जो कॉमन फैक्टर्स होंगे, और उन कॉमन फैक्टर्स में से भी जो हाईएस्ट या ग्रेटेस्ट होगा वो HCF होगा। जैसे कि यहीं पे हमने देखा था, अगर हम बात करें सिर्फ और सिर्फ 21 और 42 की, तो उनके कॉमन फैक्टर्स कौन कौन है? 3, 7 और 21। 3, 7 और 21 कॉमन फैक्टर है। 3, 7, 21। हाईएस्ट कौन सा था? 21। अब बात कर दूं मैं 21, 42 और 56 की। 21, 42 और 56 की, तो इनके कौन कौन से फैक्टर्स थे कॉमन? 7, 7 देखा मुझे तीनों में, और उसके अलावा और कुछ नहीं देखा।
तो इनका कॉमन फैक्टर ही 7 निकल के आया, तो हाईएस्ट भी वही हो जाएगा। ठीक है, बात समझ में आ रही है? तो HCF क्या होता है हमने ये समझा। HCF को हम और किस नाम से जानते हैं? ग्रेटेस्ट कॉमन डिवाइजर के नाम से भी जानते हैं। अब HCF को दो तरीकों से हम कैलकुलेट कर सकते हैं। पहला तरीका क्या है? प्राइम फैक्टराइजेशन, HCF बाय प्राइम फैक्टराइजेशन। नाम से ही पता चल रहा है प्राइम फैक्टराइजेशन, यानी कि फैक्टराइजेशन करना होगा प्राइम नंबर्स की मदद से, है कि नहीं? जो भी गिवन नंबर होगा जिसका हमें HCF निकालना है, उनको लिखेंगे एज अ प्रोडक्ट ऑफ प्राइम फैक्टर्स, एंड देन वी विल फाइंड द प्रोडक्ट ऑफ लीस्ट पावर्स ऑफ कॉमन प्राइम फैक्टर्स। क्या करना है मतलब, समझ में नहीं आ रहा सर, समझाओ एक बार। कुछ नहीं करेंगे मेरे भाई। देखो मान लो 65 और 75 है, ठीक है? 65 और 75 इनके हमें HCF निकालना है प्राइम फैक्टराइजेशन की मेथड की मदद से, ठीक है? क्या करेंगे, सबसे पहले हम क्या लिखेंगे? 65 को लिख देंगे। कैसे लिखेंगे? वी विल राइट इट एज द प्रोडक्ट ऑफ प्राइम फैक्टर्स, एज द प्रोडक्ट ऑफ प्राइम फैक्टर्स, प्राइम फैक्टर्स। अच्छा, 65 के प्राइम फैक्टर्स 13 × 5 लिख सकता हूँ, ठीक है? इसको फर्दर फैक्टराइज नहीं कर सकते प्राइम नंबर्स के कॉन्टेक्स्ट में, है ना? 75 को सर कैसे लिखें सर? 75 को 75 को कैसे लिखें बता दो मुझे। 5 × 5 × 3 लिख सकता हूँ, है ना? इसको हम 75 को और फर्दर फैक्टराइज नहीं कर सकते प्राइम नंबर्स के कॉन्टेक्स्ट में। तो ये हो गया, ये हो गया। अब इसके बाद हमें क्या करना होता है? इसके बाद क्या करना है, जो कॉमन प्राइम फैक्टर्स है, कॉमन प्राइम फैक्टर्स कौन कौन से हैं सर? 5 है सिर्फ, 5 एक लौता कॉमन प्राइम फैक्टर है जो दोनों में आ रहा है। 75 में 2 बार आ रहा है और 65 में 1 बार आ रहा है, लेकिन कॉमन कौन है, कितनी बार आ रहा है उससे मतलब नहीं लेना देना। कॉमन कौन है? कॉमन है 5। कॉमन कौन है? 5 है, ठीक है? अब 5 कॉमन है, अब देखना एक बार, 13 × 5 की पावर क्या लिख सकता हूँ मैं यहाँ पे? 1। यहाँ पे क्या लिख सकता हूँ? 3 × 5 की पावर 2। कॉमन जो आया था उसको अब हमने उसकी पावर कितनी है ये देखा, पावर कितनी है? 1 है। यहाँ पे कितनी है? 2 है। छोटा कौन है एक और दो में से? 1। तो 5 की पावर 1 HCF हो जाएगा, 5 की पावर 1 HCF हो जाएगा, सिंपल। 5 की पावर 1 HCF हो जाएगा। बात को समझे क्या करा हमने? देखो, सबसे पहले हमने क्या करा, 65 और 75 का HCF निकालना था। 65 को लिखा है एज अ प्रोडक्ट ऑफ प्राइम फैक्टर्स या प्राइम नंबर्स, यानी कि प्राइम नंबर्स के फॉर्म में मल्टीप्लाई करते हुए 65 को हमने दिखाना था। तो ऐसे कौन से प्राइम नंबर्स हैं जिनको मल्टीप्लाई करके 65 आ जाएगा? वो है 13 और 5, ठीक बात है। अब 75, ऐसे कौन से प्राइम नंबर्स हैं जिनको मल्टीप्लाई करके 75 आ जाएगा? तो 75 आ सकता है 25 × 3 करके। 3 तो प्राइम नंबर है, 25 नहीं है। 25 को 5 × 5 लिख सकते हैं, यानी कि 5 × 5 × 3। तो अगर 75 को लिखना हो मुझे एज अ प्रोडक्ट ऑफ प्राइम नंबर्स, तो मैं उसको लिख सकता हूँ 5 × 5 × 3, या फिर ज़्यादा सही बोलूँ तो एज अ प्रोडक्ट ऑफ प्राइम फैक्टर्स उसको मैं लिख सकता हूँ 5 × 5 × 3, ठीक है? अब देखो कॉमन फैक्टर कौन सा आया, कॉमन फैक्टर कौन सा आया? 5 आया दोनों में, ठीक है? अब दोनों जगह देखा हमने 5 की पावर कितनी है। 65 के केस में 5 की पावर थी 1, 75 के केस में 5 की पावर थी 2। अब जो स्मॉल पावर हो उसको लेना, तो स्मॉल पावर थी 1, 5 के ऊपर वो लगा दी, आंसर आ गया 5 की पावर 1, यानी कि 5। तो ये तो हमने करा HCF बाय प्राइम फैक्टराइजेशन, HCF बाय प्राइम फैक्टराइजेशन। प्राइम फैक्टराइजेशन से तो हमने HCF निकालना सीख लिया। अब एक और तरीका है, कौन सा? कौन सा तरीका है सर?
अब जो तरीका है वो है HCF बाय लॉन्ग डिवीजन। HCF बाय लॉन्ग डिवीजन। मान लो अपने पास दो नंबर ले लेते हैं, 1445 और 1190। अब इन दोनों का हमें HCF निकालना है, ठीक है। इन दोनों का HCF निकालने के लिए क्या करेंगे, एक तो प्राइम फैक्टराइजेशन वाला मेथड है वो यूज़ कर सकते हैं, उसके अलावा कौन सा मेथड ले, उसके अलावा है लॉन्ग डिवीजन वाला मेथड। लॉन्ग डिवीजन वाले मेथड में हमें क्या करना होता है, जो लार्जर नंबर है उसको स्मॉलर नंबर से डिवाइड करेंगे, लार्जर नंबर को स्मॉलर नंबर से डिवाइड करेंगे। लार्जर कौन सा है बता दो, 1445। स्मॉलर कौन सा है, 1190 है। तो जो लार्जर नंबर है मेरे भाई उसको हम करेंगे स्मॉलर नंबर से डिवाइड। लार्जर है 1445, स्मॉलर है 1190, ठीक है। अब प्रमोशन होता रहेगा, प्रमोशन होता रहेगा, मतलब जो रिमाइंडर आएगा वो डिवाइज़र बन जाएगा और जो डिवाइज़र रहेगा वो डिविडेंड बन जाएगा। कैसे समझाओ, 1445 को 1190 से डिवाइड अगर मैं करने जाऊँगा तो पोर्शन मिलेगा 1, रिमाइंडर क्या आएगा, रिमाइंडर बता दो। रिमाइंडर आ जाएगा सर अपना, यहाँ से जाएगा 5 और 14 में से 9 जाएगा सर, 5 आ जाएगा, 14 में से 9 चले जाएगा, 5 आ जाएगा और यहाँ पे सर फिर अपना 2 आ जाएगा, ठीक है। 255 हो जाएगा। इसमें कोई डाउट है क्या, बताओ, इसमें से कोई डाउट किसी को नहीं है ना। 255 यहाँ पे आ जाएगा। अब मैंने क्या बोला, जो रिमाइंडर है उसका प्रमोशन हो जाएगा एज डिवाइज़र, रिमाइंडर इसका प्रमोशन हो जाएगा, क्या बन जाएगा, डिवाइज़र। और जो डिवाइज़र था उसका प्रमोशन हो जाएगा, वो क्या बन जाएगा, डिविडेंड, वो क्या बन जाएगा, डिविडेंड। और ये कब तक होता रहेगा, ये तब तक होता जाएगा जब तक हमारा रिमाइंडर जीरो ना आ जाए। तो रिमाइंडर का प्रमोशन होकर डिवाइज़र बन जाएगा। रिमाइंडर आया 255, ये बन जाएगा डिवाइज़र, ये बन जाएगा डिवाइज़र, और ये बन जाएगा डिवाइज़र, और डिवाइज़र कौन था, 1190, ये बन जाएगा डिविडेंड। तो यहाँ पे आ जाएगा 1190। अब देखो, अब जब मैं 1190 को डिवाइड करूँगा 255 से, ठीक है, तो यहाँ पे आ जाएगा 1020, यहाँ पे आ जाएगा 1020, ठीक है। और क्वेश्चन मिलेगा मेरे को 4, रिमाइंडर कितना बचेगा अपना, रिमाइंडर बच जाएगा 170, 0, 7 और 1, 170 बच जाएगा। रिमाइंडर हो जाएगा डिवाइज़र में प्रमोट, डिविडेंड बन जाएगा अपना डिवाइज़र। तो कुछ ऐसा सीन रहेगा इस समय। यहाँ पे क्या आएगा, 170 आ जाएगा, यहाँ पे कितना आ जाएगा, 1 आ जाएगा, यहाँ पे कितना बचेगा बता दो, यहाँ पे 85 बचेगा। यहाँ पे रिमाइंडर डिवाइज़र बन गया, डिवाइज़र बन जाएगा डिविडेंड, 170 यहाँ पे आ जाएगा, यहाँ पे भी 170 आ जाएगा, यहाँ पे आ जाएगा 2, और अब अपने पास रिमाइंडर कुछ नहीं बचा, अब अपने पास रिमाइंडर कुछ नहीं बचा, तो रिमाइंडर ज़ीरो हो गया। अब HCF क्या आएगा, रिमाइंडर को हम प्रमोट करते रहे, डिवाइज़र बनाते रहे, डिवाइज़र को हम प्रमोट करके डिविडेंड बनाते रहे, तब तक बनाते रहे जब तक रिमाइंडर ज़ीरो ना आ जाए। तो जब रिमाइंडर ज़ीरो आ गया उस केस में हम देखेंगे डिवाइज़र क्या था, 85, तो वही अपना HCF हो जाएगा, वही अपना क्या हो जाएगा, HCF हो जाएगा। वही अपना HCF हो जाएगा। तो ये बात समझ में आई कि लॉन्ग डिवीजन और प्राइम फैक्टराइजेशन के मेथड से हम HCF कैसे कैलकुलेट करेंगे, HCF कैसे कैलकुलेट करा जाएगा, ठीक है। ये बात समझ आनी चाहिए। एक बार प्राइम फैक्टराइजेशन के मेथड से भी इन दोनों का निकाल के देखें HCF क्या।
आओ देखते हैं एक बार यार। ठीक है, पहले तो 1445 के वो देखते हैं, है ना। कितना हो जाएगा यार, 289 हो जाएगा मेरे ख्याल से। 5 × 289, गलत तो नहीं होना है, बता देना मुझे यार। 5 × 289 बताओगे कैसे हो, यही तो दिक्कत है। और 5 × 289, 289 तो 17 का स्क्वायर होता है मेरे ख्याल से। ठीक है, तो इसको मैं कैसे लिख सकता हूँ, 5 × 17 की पावर 2। ठीक है, 1190, 1190, 1190 को मैं ब्रेक कर सकता हूँ 2 के साथ, तो कर सकते हैं पहले, है ना। 2 × 595 कर सकता हूँ, है ना। फिर 595 को मैं कैसे लिख सकता हूँ, 119, है ना, 119 लिख सकता हूँ। 119, उसके बाद जो अपना 119 है, इसको मैं कैसे लिख सकता हूँ, 2 × 5 × 7 × 17 लिख सकते हैं, 7 × 17 लिख सकते हैं। ठीक है, हो गया, प्राइम फैक्टर्स में कर दिया। अब क्या करना होता है हमें, अब समझना। पिछले केस में हमने देखा था, जब हमने HCF निकाला था 65 और 75 का, कि कॉमन कौन सा फैक्टर था, 5, उसकी स्मॉलेस्ट पावर ली 1, तो 5 की पावर 1 आ गया HCF। अब इस केस में जब हम देखें, जहाँ पे हमने अपना 1190 और 1445 का HCF निकाल रहे हैं प्राइम फैक्टराइजेशन की मदद से, तो हमने देखा कि एक कॉमन फैक्टर तो 5 आ रहा है। देखो, एक कॉमन फैक्टर 5 है और एक कॉमन फैक्टर 17 भी है, एक कॉमन फैक्टर 17 भी है। इसके अलावा कोई कॉमन फैक्टर है नहीं। कॉमन फैक्टर कौन कौन है, 5 और 17। 5 की स्मॉलेस्ट पावर क्या आ रही है, यहाँ पे भी 1 है, यहाँ पे भी 1 है, तो 5 की स्मॉलेस्ट पावर 1 रहेगी, 5 की पावर 1। 17 की स्मॉलेस्ट पावर क्या है, यहाँ पे 2 है, यहाँ पे 1 है, तो 17 की स्मॉलेस्ट पावर 1। इनको करेंगे मल्टीप्लाई, यानी कि 5 × 17 करेंगे, जो क्या आएगा 85, यही हो जाएगा HCF। ठीक है, तो HCF निकालना हमने सीख लिया है लॉग डिवीजन और प्राइम फैक्टराइजेशन दोनों के मेथड से। अब ज़रा कूदते हैं LCM पर। ठीक है, अब देखते हैं एक बार कि LCM क्या होता है, यानी कि लोएस्ट कॉमन मल्टीपल देखेंगे। और लोएस्ट कॉमन मल्टीपल से पहले कॉमन मल्टीपल देखते हैं क्या होता है। कॉमन मल्टीपल, तो अ कॉमन कॉमन मल्टीपल ऑफ 2 और मोर नंबर्स, ऑफ 2 और more numbers is a number which is divisible by each of the given number, is a number divisible by each of the given numbers। यानी कि अगर मैं बोल दूं कि मेरे पास एक नंबर है A और एक नंबर है B, तो इनका जो कॉमन मल्टीपल होगा, वो इन दोनों से डिविजिबल होगा। यानी कि अगर मैं कह कि इनका कॉमन नंबर Z होगा, तो वो इन दोनों से डिविजिबल होगा। तो अगर मैं ये बात कह रहा हूँ कि Z जो है वो A और B का कॉमन मल्टीपल है, तो इसका मतलब है कि Z A और B दोनों से डिविजिबल हो जाएगा।
दोनों से डिविजिबल हो जाएगा। जैसे कि एक एग्जांपल देख लो, क्या 40 जो है, 40 कॉमन मल्टीपल है किस किस का? 2 का है, 4 का है, 5 का है, 8 का है, 10 का है। तो 40 डिविजिबल भी तो है इन सबसे, वही बात ऊपर लिखी। अब लीस्ट कॉमन मल्टीपल पे नज़र डालते हैं ज़रा। किस पर नज़र डालेंगे? लीस्ट कॉमन मल्टीपल पे। लीस्ट कॉमन मल्टीपल, एलसीएम की फुल फॉर्म होती है लीस्ट कॉमन मल्टीपल। नहीं पता इनको तो। हाईएस्ट कॉमन फैक्टर देखा हम, और यहाँ पे देख रहे हैं लीस्ट कॉमन मल्टीपल, लीस्ट कॉमन मल्टीपल। ठीक है, तो डेफिनेशन देख लेते हैं। द एलसीएम ऑफ 2 or more numbers, the LCM of 2 or more given numbers is the least number which is exactly divisible by each one of them, is the least number which is exactly divisible by each one of them, by each one of them. For example, LCM of 2, 3 and 7 is 42. लीस्ट कॉमन मल्टीपल क्या हो? 2 या 2 से ज़्यादा नंबर्स का एक ऐसा नंबर जो उन सारे नंबर से डिविजिबल है, वो हो जाएगा लीस्ट कॉमन मल्टीपल। लीस्ट कॉमन मल्टीपल है ऐसा नंबर जो उन सारे नंबर से डिविजिबल है, मगर स्मॉलेस्ट भी होना चाहिए, मगर स्मॉलेस्ट भी होना चाहिए। क्योंकि अगर मैं बात करूं कि मैंने बोला है 42 जो है वो 2, 3 और 7 का एलसीएम है, ठीक है, यानी कि लोएस्ट कॉमन मल्टीपल है। 84 जो है वो भी तो डिवाइड हो जाता है 2, 3 और 7 से, वो स्मॉलेस्ट कौन है? 42। तो 42 लीस्ट कॉमन मल्टीपल हो जाएगा और 84 एक कॉमन मल्टीपल रहेगा। हम देखते हैं एलसीएम कितने मेथड से निकाला जा सकता है। एलसीएम को कौन कौन से मेथड से निकाला जाता है? तो पहला है एलसीएम बाय फैक्टराइजेशन मेथड, एलसीएम बाय फैक्टराइजेशन मेथड। मान लो हमें निकाला है एलसीएम 250, 490 और 30 का, इन दोनों का एलसीएम हमें फाइंड करना है। क्या करेंगे? तो हम 30 को लिख देंगे एज द प्रोडक्ट ऑफ प्राइम फैक्टर्स। 30 को कैसे लिख सकता हूँ मैं? एज द प्रोडक्ट ऑफ प्राइम फैक्टर्स। कौन कौन से हो जाएंगे? 2 इंटू 3 इंटू 5 हो जाएगा। प्राइम फैक्टर्स के प्रोडक्ट के फॉर्म में मुझे 30 को लिखना है, तो प्राइम फैक्टर्स कौन कौन से रहेंगे? 2, 3 और 5 लिख दिया, ठीक है। उसके बाद क्या करेंगे? 250 को देख लें, 250 को लिखेंगे, ये क्या रहेगा? 25 इंटू 10 यानी कि 5 इंटू 5 इंटू 5 इंटू 2, ठीक है, यानी कि 2 इंटू 5⁻³ 490। 49 इंटू 10 यानी कि 7 इंटू 7 इंटू 5 इंटू 2, यानी कि 2 इंटू 5 इंटू 7⁻², 2 इंटू 5 इंटू 7⁻², ठीक है। अब हमें क्या देखना है? अब एलसीएम जो होगा इट विल बी द प्रोडक्ट ऑफ हाईएस्ट पावर्स ऑफ ऑल द प्राइम फैक्टर्स। जितने भी प्राइम फैक्टर्स निकल के आए हैं, जितने भी, कौन कौन से निकल के आए हैं देखते हैं। 2 आया है ना, 2 आया है, 3 आया है, 5 आया है, 7 आया है। इसके अलावा कोई और प्राइम फैक्टर्स देखने को मिले? नहीं, 2, 3, 5 और 7 के अलावा कोई देखने को नहीं मिला है। अब इनकी हाईएस्ट पावर ढूंढो। 2 की हाईएस्ट पावर, 2 की सब में पावर 1 थी, तो हाईएस्ट पावर 2 की पावर 1 ही रहेगी। 3 की 3 से नहीं था,
तो हाईएस्ट पावर भी 3 की पावर 1 रहेगी। 5 यहाँ पे भी था, यहाँ पे भी था, यहाँ पे भी था। 5 की हाईएस्ट पावर यहाँ पे 1 है, यहाँ पे 3 है, यहाँ पे 1 है। हाईएस्ट पावर को लेंगे यानी कि 5 की पावर 3। 7 देखेंगे, ये सिर्फ यहीं पे था, उसकी पावर थी 2, तो 7 की हाईएस्ट पावर होगी 2। अब क्या करना है? अब कुछ नहीं करना है, इनको मल्टीप्लाई कर दो। 2 की पावर 1 2, 3 की पावर 1 3, 5 की पावर 3 हो जाएगा 125, 7 की पावर 2 हो जाएगा 49, 7 की पावर 2 हो जाएगा 49, 2 3 से 6, ठीक है। 6 इंटू 125 अपना 750 बैठ जाएगा। और 750 को जब हम 49 से मल्टीप्लाई करेंगे तो वो बैठना चाहिए 36750, 36750। 750 को हमने मल्टीप्लाई करा 49 से, तो बेटा 36750। ये हो गया एलसीएम। और ये कौन से मेथड से हमने निकाला है? फैक्टराइजेशन मेथड से। क्या करा? सबको लिख दिया एज अ प्रोडक्ट ऑफ देयर प्राइम फैक्टर्स। 30 हो गया 2 इंटू 3 इंटू 5, 250 हो गया 2 इंटू 5 रेज टू द पावर 3, 490 हो गया 2 इंटू 5 इंटू 7 रेज टू द पावर 2। जितने भी प्राइम फैक्टर्स थे उनको उठाया, उनकी हाईएस्ट पावर देखी। 2 की हाईएस्ट पावर 1 थी, 3 की हाईएस्ट पावर 1 थी, 5 की हाईएस्ट पावर 3 थी, 7 की हाईएस्ट पावर 2 थी। उनको आपस में मल्टीप्लाई कर दिया, वो आ गया एलसीएम। ठीक है। दूसरा मेथड कौन सा है? दूसरा मेथड भी देखना है। दूसरा मेथड अपना आ जाता है डिवीजन मेथड। एलसीएम बाय डिवीजन मेथड। अब इसमें क्या करते हैं भाई? जो गिवन नंबर है उसको डालेंगे रो में और डिवाइड करेंगे कॉमन प्राइम डिवाइजर्स, यानी कि एक कॉमन प्राइम नंबर लेंगे जो उन सबको डिवाइड करता हो। क्या हमें हमेशा कॉमन प्राइम नंबर मिल जाएगा जो उन सारे नंबर्स को डिवाइड करता हुआ? ज़रूरी नहीं है। क्या करेंगे उस केस में देखते हैं। एग्जाम्पल लेते हैं। मान लो हमें एलसीएम चाहिए 120, 160, 144, 120, 160, 144 और 180 का। इनका हमें चाहिए एलसीएम। देखो मैं बता दूं क्या करना है। पहले तो खींचो एक सीधी लाइन, ठीक है। पहले खींच दो एक सीधी लाइन। लिखो यहाँ पे 120, 144, 160 और 180। अब क्या करना है? हमें एक स्मॉलेस्ट कॉमन प्राइम नंबर लेना है। स्मॉलेस्ट कॉमन प्राइम नंबर लेना है जो इन सबको डिवाइड कर पाए, यानी कि स्मॉलेस्ट कॉमन प्राइम डिवाइजर लेना है। तो आ जाएगा 2 हो जाए। स्मॉलेस्ट भी है, प्राइम भी है, कॉमन डिवाइजर भी, ठीक है। तो 2 को जब मैं 120 से डिवाइड करूंगा क्वेश्चन मिलेगा 60, 144 से डिवाइड करने पे क्वेश्चन मिल जाएगा मेरे को 72, 160 से 80 और 180 से डिवाइड करने पे 90 मिल जाएगा। अब फिर से मुझे स्मॉलेस्ट कॉमन प्राइम डिवाइजर लेना, ठीक है। फिर से 2 आ जाएगा। अब यहाँ पे आएगा 30, यहाँ पे आएगा 36, यहाँ पे आएगा 40, यहाँ पे आएगा 45, ठीक है। अब मुझे फिर से स्मॉलेस्ट कॉमन प्राइम डिवाइजर लेना है, लेकिन अब आ रही है समस्या। कैसे समस्या? कि 30 के लिए स्मॉलेस्ट, 30, 36 और 40 के लिए स्मॉलेस्ट कॉमन प्राइम डिवाइजर 2 हो जाएगा, मगर 45 को मैं 2 से डिवाइड नहीं कर सकता, ठीक है। तो 3 को लेके देख ले, 45 को 3 से तो कर सकते हैं। तो 30, 36 और 45 के लिए 3 हो जाएगा स्मॉलेस्ट कॉमन प्राइम डिवाइजर, स्मॉलेस्ट प्राइम कॉमन डिवाइजर जो बोलना है वो बोल। लेकिन फिर 40 के लिए नहीं होगा, तो कोई बात नहीं, अभी 2 से करते हैं। जो डिवाइड नहीं हो पाएगा उसको एज इट इज़ उतार लेंगे, ठीक है। जो डिवाइड नहीं हो पाएगा उसको एज इट इज़ उतार लेंगे, यानी कि 30 को 2 से डिवाइड करूँगा 15 मिलेगा, 36 को 2 से डिवाइड करने पे 18, 40 को 2 से डिवाइड करने पे 20, यहाँ पे मिलेगा 45। 45 नहीं हो पाया 2 से डिवाइड, तो हमने एज इट इज़ उसको उतार लिया, ठीक है। अब जब तक भाई स्मॉलेस्ट मिल रहा है ना तब तक करते रहो। देखो 18, 15 और 45 3 से हो जाते, लेकिन 20 नहीं हो पाता। तो स्मॉलेस्ट कौन है? 2 और 3 से 2, उसको उतार लेते रहो।
15 को 2 से डिवाइड नहीं कर पाएंगे, 18 को कर देंगे 9, इसको कर देंगे 10, यहाँ पे है 45। फिर से 2 उतार लूँगा भाई, फिर से 2 उतार लेंगे, यहाँ पे मिलेगा 15, यहाँ पे रहेगा 9, यहाँ पे आ जाएगा 5, यहाँ पे आ जाएगा 45। अब कौन हो जाएगा स्मॉलेस्ट? अब 2 नहीं हो सकता, अब 3 हो जाएगा, क्योंकि अब 2 किसी से डिवाइड नहीं हो रहा। तो यहाँ पे आ जाएगा 5, यहाँ पे आ जाएगा 3, यहाँ पे आ जाएगा 5, यहाँ पे कितना आ जाएगा 15। यहाँ पे फिर से 3 लेके आएंगे हम, क्योंकि 3 से भी डिवाइड हो सकता है कुछ ना कुछ। यहाँ पे आ जाएगा 5, यहाँ पे आ जाएगा 1, 3 डिवाइड बाई 3 1 आ जाएगा, यहाँ पे 5, यहाँ पे भी 5 आ जाएगा। अब 5 लेके आएंगे हम, अब यहाँ पे 1 आ जाएगा, यहाँ पे भी 1 आ जाएगा, यहाँ पे भी 1 आ जाएगा, और यहाँ पे भी 1 आ जाएगा। तो जब 1 आ जाता है सब में, तभी हम रुक जाएंगे। तो अब हम एलसीएम कैसे निकालेंगे? एलसीएम कैसे निकालेंगे? क्या क्या आए हैं भाई यहाँ पे डिवाइसेस? 2 आया है, 3 आया है, 5 आया है। कितनी बार आया है? 2 आया है मेरे भाई, 1 2 3 4 5 बार। 3 आया है 2 बार, 5 आया 1 बार। 2 की पावर 5, 3 की पावर 2, 5 की पावर 1। 2 की पावर 5 हो जाता है 32, 3 की पावर 2 हो जाता है 9, 5 की और 1 हो जाता है 5। तो ये अपना आ जाएगा 288, है ना, और इनटू करेंगे 5, तो ये आ जाएगा 1440। 1440। जो हमने देखा कि एलसीएम और एचसीएफ निकालना कितना आसान था। कॉमन मल्टीपल निकालना देखा है। अभी एलसीएम और एचसीएफ में कुछ और पॉइंट्स बचे हैं, जिसको हम अगले लेक्चर में करेंगे, और कुछ क्वेश्चंस भी करेंगे। कोशिश रहेगी पीवाईक्यूज करते हैं एलसीएम और एचसीएफ के। इस लेक्चर में हमने एलसीएम और एचसीएफ निकालना देखा। एलसीएम निकालना तो बहुत आसान था, एचसीएफ में फिर भी हमें देखना था कौन कॉमन है, फिर आईएस पावर क्या है। इसमें तो देखा कौन कौन से आ रहे हैं, उनको मल्टीप्लाई कर दिया बस। ठीक है, तो मिलते हैं अगले लेक्चर।